कई प्रकार के विचार यहाँ पर आए हैं जिसको हम जीवन में आचरण करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। खास फोकस जीवन की महत्ता पर है। आप किस गुरु से जुड़े हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। खास विचार था कि आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर दया और करुणा है। कई प्रकार के विचार यहाँ से सुने और जानने के बाद उसी तरह से बदलाव आना चाहिए। मुख्य चीज है परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार जहां आपस में भाई भाई, दिरान जेठान, सास बहू मिलकर के एक साथ रहते हैं, जहां बड़ों का सम्मान होता है, छोटों के लिए प्यार होता है, उसे परिवार कहा जाता है। और जिस घर में आपस में दिरान जेठान, भाई भाई मिलकर के एक साथ दोपहर का भोजन कर लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर रात्रि में सभी के सभी मिलकर के एक साथ बैठ करके एक दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो, माता पिता और गुरुजनों की आरती वंदना कर लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। आज तक हम इन त्योहारों को भी साल में एक बार मनाते हैं। यहाँ से एक नए विचारों को लेकर के जाइए कि हम इन त्योहारों को रोज स्थान दें, इसके महत्व को समझे। परिवार में कैसा एकता हो, कैसा प्रेम हो, इसको समझे। परिवार को कैसा मंदिर बनाए, घर को मंदिर कैसे बनाए, इस चीज को समझे। मंदिर को मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है। मंदिर को मंदिर तो बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन घर को मंदिर बनाना बड़ी बात है। आत्मीय जनों, घर को मंदिर बनाना सहज नहीं है। आज घर नरक का द्वार बनता चला जा रहा है। ये तो घर रेस्टोरेंट बन रहा है, होटल का रूप ले रहा है। यह घर शमशान गृह होता चला जा रहा है। घर मंदिर कहाँ बन रहा है? मंदिर तो उसे कहते हैं जहां अतिथि का सम्मान होता है। मंदिर तो इसे कहते हैं जहां भगवान की पूजा होती है, उसे मंदिर कहा जाता है। लेकिन आज मंदिर को मंदिर तो लोग बना दिया, लेकिन जिसे मंदिर बनाना चाहिए था उसे आदमी आज कब्रिस्तान बना करके रखा है। वहां सूना दिखाई देता है, किसी के चेहरे में चमक नहीं, उदासी, मरे मरे जिंदगी। जीवन में कोई रौनकता ही नहीं, कोई जीवन में कोई प्यास ही नहीं, कोई जीने का कोई आनंद ही नहीं। बस रूखे सूखे जीवन जी रहे हैं। जीवन में उदासी और मरे जिंदगी। कोई जीवन में क्या जिंदगी है ये? दो एक दूसरे को चेहरे को देखने के बाद चेहरा खिल उठना चाहिए था, वहां उदासी और मरे जिंदगी जीते हैं। आपका घर मंदिर है। आत्मीय बंधुओं, आपके घर को मंदिर बनाइए। आपके घर को मंदिर बनाइए। घर को मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा महत्व यदि किसी का हाथ है तो माताओं का हाथ है। माता बहनें ही घर को मंदिर बना सकती है, उसमें वो ताकत है। और घर को मंदिर बनाने में पूर्ण योग्यता उनके पास है। आप क्या बनाना चाहते हैं? ये सारी चीजें सदगुरु कबीर के बीजक से ही है। इंसान को हम इंसान समझे, इंसान को भगवान समझे। आज ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन है। ये यहां से कुछ ले करके जाइएगा। मुझे बीजक के पद पर बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन पद लंबा है, इसलिए मैं एक सरल सिसाखी पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। आत्मीय बंधुओं, घर को मंदिर बनाना है।
घर मंदिर कब बनेगा? सदगुरु कबीर की एक साखी है, सोना सज्जन साधु जन जोरी टूटे सौ बार, कुंजन कुंभ कुमार का एक धका दरार। ये साखी ना जाने आप लोग कितने बार सुने होंगे। सोना सज्जन साधु जन ये बड़े विनम्र होते हैं, सोना नरम होता है, साधु जन मृदु होते हैं, सज्जन मृदु वाणी बोलते हैं, ये बड़ा ही प्रिय होते हैं। जोरी टूटे 100 बार, ये हजारों बार टूटते हैं। सदगुरु कबीर साहब तो 100 बार ही कहते हैं। सोना को चाहो जितना बार भी गलाओ लेकिन उसकी चमक खत्म नहीं होती, उसकी महत्ता खत्म नहीं होती है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति की कभी चमक और महत्ता खत्म नहीं होती है। उनको प्रतिस्पर्धा में खड़ा करो, कितनी भी उनके पास प्रतिकूल स्थिति आएगी, साधु और सज्जन व्यक्ति के पास कभी टूटेगा नहीं, कभी बिछड़ेगा नहीं, कभी उनके चेहरे पे उदासी नहीं आएगा। सज्जन और साधु जन, साधु जन का उसका मिसाल होता है। साधु कौन? साधु कौन है? श्वेत वस्त्रधारी साधु है, काला वस्त्र धारण करता है वो साधु है, सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है वो साधु है, घर छोड़ देता है वो साधु है ना? बिल्कुल नहीं। ये सारे अर्थ तो बाहर के अर्थ है। गुरुदेव जी ने लिखा है, संत कौन? उन्होंने एक वाक्य में उत्तर लिखा है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप भी संत हो सकते हैं और आप भी संत हो सकते हैं। कपड़ा उसका महत्व नहीं देता है, घर परिवार महत्व नहीं उसके लिए। कोई गृहस्थ है कि विरक्त है, काला कपड़ा पहना है कि सफेद कपड़ा पहना है, कोई बार रखा है कि नहीं रखा है, चंदन चोर लगाया है कि नहीं लगाया है, माला पहना है कि नहीं पहना है, कितना ज्ञान पढ़ा ज्ञान है कि नहीं है, विद्या अर्जन किया है कि नहीं किया है, उनके पास डिग्रियां है कि नहीं है, गरीब है कि अमीर है, ये सारे पद हटा करके गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। दुखी कौन नहीं होता है? जो आनंद में जीता है वही तो दुखी नहीं होता है। सोना, फिर से याद करें, सोना को कितना बार भी गलाया जाए उसका चमक खत्म नहीं होता है। वैसे ही सज्जन की स्थिति होती है। जब आपको हमको कोई बुलाते हैं तो आदरणीय सज्जन कहते हैं। क्या हमारे अंदर सज्जनता आई है? क्या हमारे अंदर साधुपन आया है? साधुवाद देते हैं हमको। हमारे अंदर क्या ये गुण आ पाया है? सोना सज्जन और साधु जन का गुण है जो हम टूट करके जुड़ सके। हमारी स्थिति तो बड़ा विपरीत हो गई है। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही आदमी की स्थिति होती है। जैसे उसकी स्थिति क्या है? जैसे एक कुम्हार का घड़ा होता है, पका हुआ घड़ा, वो एक बार धक्का दो तो चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन पुनः नहीं जुड़ता। आज हमारी स्थिति वही हो चुकी है। कभी पिता ने कुछ कहा, कभी पुत्र ने कुछ कहा, कभी गुरु ने कुछ कहा, कभी शिष्य ने कुछ कहा, कभी भाई ने कुछ कहा, कभी पत्नी ने कुछ कहा, दिल का ताड़ा बनता चला गया, परिवार टूट करके बिखरता चला गया। हम सत्संगी बन जाते हैं। आत्मीय बंधुओं, ये शब्द लेकर के जाइए, घर को मंदिर बनाइए। मंदिर को मंदिर बनाना बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। मंदिर तो मंदिर, आज हाल गोले गली गली में कोने कोने में मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात है घर मंदिर बन जाए, वो अच्छी बात है। मंदिर की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी अच्छी बात है कि घर में बैठे इंसान की पूजा करना अच्छी बात है। मंदिर की साफ सफाई करना पाप का काम है, पुण्य का काम है, लेकिन घर में घर की साफ सफाई करना महापुण्य का काम है। एक आदमी मंदिर का कपड़ा धोता है, भगवान की आरती उतारता है, गुरु ने कहा ये पुण्य का काम है। तो एक बहू ने सुना कि जब ये पुण्य का काम है तो गुरुदेव जी गुरु से पूछते हैं, घर में रह करके हम पुण्य का काम कैसे करें? घर में तुम बुजुर्गों को सेवा करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, उनके कपड़े धो देना, उनके नहाने की व्यवस्था कर देना, उनके हर चीज की व्यवस्था कर देना, यह महापुण्य का काम है। मंदिर में जाकर के आदमी भोग लगा लेता है, पुण्य का काम कर लेता है। किसी को पूछा जाता है, क्या गरीबी कोई भूखा आदमी हो उसको भोजन देना कोई पाप है? तो कहते हैं नहीं, सभी कहते हैं पुण्य का काम है, पुण्य का काम है। लेकिन घर में जब देरान और जेठान हो जाए
और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो देरान बनाती थी शाम को, जेठान बनाती थी सुबह, लेकिन जेठान की तबीयत खराब हो गई तो भोजन नहीं बन पाया, उस दिन देरी हो गई। पुण्य का काम कर रहे हैं, घर को नरक बना करके रखे हैं, कहां से पुण्य मिलेगा? घर को मंदिर बनाइए। आत्मीय बंधुओं, मैं एक घटना बताऊं आपको। एक परिवार में 7 बहुएं, 7 बहू है, 7 वार है। उन्हें सासू माँ ने कहा अब घर में 7 बहुएं हैं, कौन किस दिन भोजन बनाए, किस समय का भोजन कौन बनाए, इसका निवारण करना चाहिए, नहीं तो समाधान नहीं हो पाएगा। सासू माँ ने किया क्या, सभी बहुओं को कह दिया रविवार से लेकर के पूरे शनिवार, रविवार से सोमवार तक के पूरे 7 बहुओं को बता दिया कि तुम इस दिन भोजन बनाना, तुम इस दिन भोजन बनाना। लेकिन बाद में रात में सोते समय सोचा उन्होंने कि यदि किसी दिन किसी बहू का तबीयत खराब हो जाए तो उस दिन का भोजन बनाए तो कौन बनाए। रात में उनके चिंतन उसी में डूबा रहा, रात में नींद नहीं आई, करवटें बदलते रही सासू माँ। नए बहू आई थी उनके घर में, नए बहू आई थी। वो सुबह 5 बजने के बाद उठ जाती है, उठ करके अपना घर की सफाई शुरू कर देती है, किचन में भोजन बनाना शुरू कर देती है। इतना में सासू माँ आती है, तुम क्या कर रही हो? नए बहू आई है, किचन में घुस जाएंगे, किचन में घुस गए तुम, मुझे लोग क्या कहेंगे? नए बहू आई, उसको रात और दिन भोजन बनवा रहे हैं। तुम्हारा आज का दिन नहीं है, तुम्हारा सोमवार का दिन है, आज तो दूसरे बहू का है ड्यूटी, आज वो बनाएगी। इतना में बहू बोलती है, माँ आपने कभी सुना है भूखे को भोजन देना क्या पाप होता है? सासू माँ बोलती है, बेटी आज तक मैंने ऐसे नहीं सुना है, भूखे को भोजन देना तो पुण्य का काम है। बहू बोलती है, माँ रात्रि में सोए हैं, तब से लेकर के अभी तक इन्होंने भोजन नहीं किया है, करीब 12 घंटे से सारे लोग भूखे हैं और उसको मैं भोजन करा तो क्या पुण्य का काम नहीं होगा? क्या एक पुण्य का भागीदारी मैं नहीं हूँ? मैं इस पुण्य के भागीदारी बनना चाहती हूँ। वो भोजन बनाना शुरू कर देती है। सासू माँ के चेहरे में एक नया चमक आ जाता है, आज मेरे घर स्वर्ग बनने जा रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में अपने घर की, अपनी सासू माँ की, अपने ससुर जी के कपड़े धोने की तैयारी कर देता है, कपड़ा धोना शुरू कर देती है। बहू को सासू माँ बोलती है, बेटी ये तुम्हारा काम नहीं है, तो नौकर और चाकर का काम है। बहू बोलती है, माँ जब मैं एक कथा में गया था और कथा में बैठ करके व्यास गद्दी में बैठे पंडित जी ने कथा कर रहे थे, तब मैंने सुना था कि मंदिर में किसी भगवान के कपड़ा धो देना, भगवान के कपड़े की सफाई कर देना, मंदिर की सफाई कर देना पुण्य का काम होता है, लेकिन घर में बैठे माता पिता की कपड़े धो देना, अगर माता पिता को भोजन करा देना, ये महापुण्य का काम होता है। माँ मैं घर में महापुण्य का काम करने जा रहा हूँ, आज मेरा घर मंदिर है। क्या ये प्रेम जगह है? मंदिर में घंटों तो पूजा कर लेंगे, क्या वही पूजा घर में आ पाती है? मंदिर में भगवान को भोग लगा देंगे, लेकिन बगल में बैठा है देवर का बेटा बैठा हुआ है, बगल में जेठ का बेटा बैठा हुआ है, उनको भोजन नहीं पूछ सकते, अपने बेटे को भोजन पूछ सकते हैं। क्या घर स्वर्ग बन जाएगा? घर मंदिर बन जाएगा? मंदिर की पूजा को मंदिर तक ही सीमित रखेंगे, घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारी पूजा बेकार चला गया, हमारी सारी पूजा बेकार चला गया। आपकी पूजा वो होनी चाहिए कि सबको महक आप उठे। फिर शाम होते होते फिर दूसरा दिन सुबह उठने के बाद में सब बहू ने क्या किया कि बहू ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, सासू माँ ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बहू उठ करके बोलती है, माँ 6 7 बहुएं हैं, तुम्हारे काम नहीं है ये झाड़ू लगाना, ये हम लोगों का काम है। इधर से बाकी उनके देरान जिठान सुन रहे हैं कि सारा पुण्य का काम, यदि भोजन बनाना पुण्य है, झाड़ू लगाना पुण्य है, कपड़ा धोना पुण्य है, तो सारा पुण्य के काम साहस और छोटी बहू ले लेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? पाप के भागी बनेंगे। हम सब मिलकर के काम करते हैं, घर स्वर्ग का द्वार बन जाता है, घर मंदिर बन जाता है। सास बहू देख रही है, सासू माँ उनके ससुर जी देख रहे हैं। अब हमारे 7 बहू है, 7 बहू घर को स्वर्ग बनाने में लगे हुए, घर में आनंद बिखेरा जा रहा है, घर में एकता बढ़ गया, घर में प्रेम बढ़ गया, घर में
में उत्साह बढ़ गया, घर मंदिर बन चुका है, हर के साथ में प्रेम की वार्ताएं हो रही है, माता पिता के चरणों में मत्था टेका जा रहा है, माता पिता के चरणों में आरती जला करके दीप प्रज्वलित करके आरती किया जा रहा है, तब घर मंदिर बनता है। आत्मीय बंधुओं, बुढ़ापा में माता पिता, यदि आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप सोना और सज्जन और साधु जन का महत्व समझते हैं, तो आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। बुढ़ापे में माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपको बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपका प्रेम चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि आज के बेटा मेरे जितना भी कमाए, धन संपत्ति कमाए, मेरे नाम में कुछ लॉटरी रखते जाए, खरीदते चले जाए। कोई माता पिता नहीं चाहता है। जब भी कोई माता पिता से पूछो मैंने इतना रुपया कमाया हूँ, माँ और पिता से पूछो कुछ लेना चाहता हूँ तुम्हारे नाम में मैं रख दूं, तो हर माता पिता कहेंगे बेटा मुझे अब संपत्ति की जरूरत नहीं, मकान और दुकान की जरूरत नहीं, एयर कंडीशन बंगलों की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे लिए, बस मुझे तो 2 वक्त की रोटियां चाहिए और बस तुम्हारे साथ जीना ही चाहिए। क्या आप वो समय दे पाते हैं? जिस घर में माता पिता के लिए सम्मान होता है, उस घर में बच्चे माँ बाप को समय देते हैं और हर बार घर से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, देवालय जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहले माता पिता के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और शाम का आपका 5 बजे आने का टाइम है तो 5 बजे आपके माता पिता आपका इंतजार करते हैं। और जो माता पिता से द्वारा आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, वो आशीर्वाद आपको दिन भर चार्जिंग करके रखता है। और 5 बजते ही जैसे ऑफिस से आप निकलते हैं, आपको माँ की याद आती है, माँ मेरी याद कर रही, वो प्रेम आपको खींच करके घर में लाता है और माता पिता के चरणों में मत्था टिकाता है। जिस घर में माता पिता के लिए प्रेम और सम्मान नहीं होता है, उसका पैर ऑफिस और ड्यूटी से निकलने के बाद मदिरालय के लिए दौड़ता है और वहां जाकर के शराब में डुबकी लगाता है। जीवन तो वही है, आप किसमें क्या करते हैं आप जानिए। यदि घर मंदिर बन जाता है तो ऑफिस और ड्यूटी से निकलने के बाद आदमी दौड़ करके घर मंदिर की ओर जाता है। कुछ लोग मदिरालय को भी मंदिर कहते हैं, उनका एक भाषा होता है, कहाँ जा रहे हो? मंदिर से आ रहा हूं ना मैं, वो मंदिर चला जाता है। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते, आत्मीय बंधुओं पूरा जीवन को पी जाता है वो। एक शराबी की कहानी बताऊं आपको पता है जब आप गाड़ी लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000 की गाड़ी लेते हैं तो उसमें पेट्रोल की जगह डीजल भी नहीं डालते हैं। इतना आपकी कीमती है वो गाड़ी। 50,000 की गाड़ी का इतना महत्व समझते हैं। और ये कई करोड़ की गाड़ियां है, मशीन है, उसमें आप क्या डालते हैं आपको खुद को पता नहीं होता है। सब कुछ डाल देते हैं, जैसे चूल भट्ठा बना हो, उसमें कागज डालो, चाहे लकड़ी डालो, चाहे पेड़ा डालो, सब जल जाएगा। आपकी जिंदगी वैसा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में, क्या लिखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अपना ये सुंदर शरीर है, सुंदर मन है, सुंदर वातावरण मिले हैं, सुंदर माँ बाप मिले हुए हैं, सुंदर गुरुजन मिले हुए हैं। सुंदर मतलब चेहरे की सुंदरता नहीं, उनके विचारों की सुंदरता, समाज के विचारों की सुंदरता। चेहरे की सुंदरता तो कोई खास महत्व नहीं रहता है, सुंदरता है स्वभाव की। एक शराबी जेल में बंद था, उसकी पूरी जो आजीवन कारावास था वो पूरा हो गया था, पूरा होने वाला था, लेकिन उनको छुट्टी दिया जा रहा था, तुम्हारा आजीवन कारावास का वक्त समय पूरा हो चुका है। लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। महाराज से कहता है, महाराज जी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसी आजीवन कारावास मेरा है, इसमें मैं जीवन पूरा लाइफ टाइम के लिए रहना चाहता हूँ। क्यों, ऐसी बात क्या है? वो कहता है जब मैं घर में रहा करता था तो घर में रहता था तो साथियों के साथ में संग करते मैं एक दिन शराब का बोतल ला लिया घर में। मेरी पत्नी थी, मैंने दुनिया का परवाह नहीं किया और उनके साथ जीने का एक मकसद बनाया था। मैंने दुनिया का परवाह छोड़ करके अपने माता पिता का संग छोड़ दिया, समाज का संग छोड़ दिया और मैंने अदर कास्ट से अपनी पत्नी, अब उनको पत्नी बना करके शादी किया। लेकिन मेरी पत्नी आने के बाद हम सुंदर जीवन जी रहे थे, लेकिन संग का एक ऐसा माहौल पड़ा, संग में चलते चलते साथियों के संग में मैंने एक दिन शराब का बोतल घर में ला लिया। मेरी पत्नी ने कहा मैं गरीबी में जीवन जी लूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक वक्त की रोटी खा करके जीवन
जी लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा नशा और दुर्व्यसन भरे जिंदगी नहीं चाहिए। तुम होश में रहना, कभी शराब की भट्टी शराब घर में मत लाना। वो कहते रहे, मैं उनके बातों को टालता रहा, बातों को टालता रहा। एक दिन फिर से शराब की भट्टी, शराब लेकर के शराब की भट्टी से मैंने एक बोतल धर के फिर से घर में आया। मेरी पत्नी और उसमें झगड़ा हुए, हमें दोनों में एक दिन ऐसे नौबत आई कि मेरी पत्नी कहे, अगर तुम शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और मेरी पत्नी चली गई। लेकिन हुआ ये, मेरी पत्नी तो चली गई, और दूसरा दिन मैं अपने मित्रों के साथ, पूरा मित्रों के साथ में शराब की भट्टिया से शराब खरीद करके घर में ला करके सबके सब पीने के लिए शराब खोल करके बोतल खोल करके बैठे थे। शराब का प्याला उठाने ही वाले थे, तभी घर में पत्नी फिर से आग दमकी निकल गई एक कमरे से, और पत्नी बोलती है, मैं ये देख रही थी कि मेरे घर से जाने के बाद में मेरी घर की स्थिति क्या होगी। मैं ये देख रही थी, मैं कहीं गई नहीं थी, मैं घर में ही छुप करके बैठी हुई थी। मैं घर को नरक बनाने नहीं दूंगी। ये मेरा घर मंदिर है, ये मेरा घर मद्रालय नहीं है, मेरा घर देवालय है। यहाँ देवी देवता का निवास होता है। यहाँ शराब की भट्टियां नहीं चलेगी, शराब की बोतलें नहीं चलेगी, मैं तुमको शराब पीने नहीं दूंगी। और उनके मित्रों को उन्होंने लताड़ा, आप लोगों को, आपके ये मित्र नहीं हैं, ये आपके दुश्मन हैं, जो आपको जिंदगी में गलत तरीका से ले गए और कहां ले जाकर के आपको गिरा दिए हैं। आप शराब के बोतलों में गिर गए हो, आपकी ऐसी जिंदगी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ललकारा, उनके मित्र थे सभी के सभी, उनके बातों को सुन करके अपमानित महसूस होकर के चले गए। चले तो गए, शराब तो कुछ पी लिए, और पी भी रहे थे। शराब का नशा चढ़ता जा रहा था। उनके पति ने कहा, तुमने मेरे मित्रों को अपमान किया है, तू कैसी है, मेरी पत्नी होकर के मेरे मित्रों का अपमान कर दिया। उन्होंने एक वहीं पर लोहे के राड पड़ा था, उसको उठाया और पत्नी पर सिर पर लगाया। उनकी पत्नी को खून हो गया। उनकी पत्नी के सिर पर खून आना शुरू हो गया। उनकी पत्नी गिर गई। बच्चे पुकारते रहे, माँ माँ पुकारते रहे, लेकिन उनके जो मदरा पीने वाले उनके पति देव है, उनको छुआ भी नहीं। कुछ देर बाद उनकी पत्नी के मुख से चीख आया और उनका प्राण निकल गया। पुलिस आए और उसको ले गए हथकंडे में और जेल में डाल दिए, सलाखों में डाल दिए। पता चला है कि कुछ दिन बाद उनका पूरा जो आजीवन कारावास है पूरा होने वाला है। लेकिन कहीं से मेरा चिट्ठी आया है कि अब मेरे बच्चे, उस समय छोटे छोटे थे, आज मेरे बच्चे बड़े बड़े 18 साल के हो गए हैं। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अब मुझे मेरे बाप की जरूरत नहीं है। जिस समय मुझे बाप की जरूरत थी उस समय तुम जेल में पड़े हुए थे, तुमने मेरे माँ की हत्या कर दी। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, अब तुम वहीं पड़े रहना, मत आना। इसलिए मैं जेल में अपना कारावास बढ़ाना चाहता हूँ, मैं जेल से विदा नहीं होना चाहता हूँ। एक शराब की नशा ने जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आत्मीय बंधुओं, शराब मत पीना। शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते हैं, पूरी जिंदगी को हजम कर जाते हैं। आपके बच्चे होते हैं, उड़ान भरने की क्षमता होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पक्का 100% कह सकता हूँ, इसमें बैठे न बैठे कुछ लोगों के घरों में शराब की नशे चलती होगी। माताएं के सामने उनके ही बच्चे, उनके ही पति शराब का बोतल उठाता होगा, पता होगा कि आपके बच्चे शराब पी रहे हैं। आपके पास ताकत है, आप अपने घर को बदल सकते हैं, अपने परिवार के माहौल को बदल सकते हैं। आपका घर देवालय है, मदिरालय नहीं है। आपके बच्चे उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं, आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप शराब पी करके घर में प्रवेश करते हैं, घर रूपी मंदिर में, आपके माता पिता का चेहरा मायूस हो उठता है। क्या ये नर्क की जिंदगी है? मेरे कोख में ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ, काश इससे अच्छा मैं बांझ ही रह जाती। अपने कोख को कोसता है, कितना दुर्भाग्यशाली है वो माँ, अपने ही कोख को कोस रहा है। इसकी गलती किसकी है? आप लोगों की गलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने ही अपने बच्चों को बढ़ावा दिया है, आपने ही अपने बच्चों को सत्संग का अर्थ नहीं बताया, संत गुरुजनों के सानिध्य में नहीं ले गए, कभी उनको टाकिच में ले गए, कभी दुनिया के नौटंकी दिखाने ले गए, कभी उन लोगों को वृद्धा आश्रम में ले जाइए, ले जाकर के दिखाइए, वहां बिना बच्चे, बिना माता पिता, बच्चे के बिना कैसे माता पिता तरसते हैं अपने बच्चे के लिए।
कभी अनाथालय में ले जाइए, वहां दिखाइए कभी बच्चे कैसे अपने जीवन में तरसते रह जाते हैं, माता पिता के प्यार के बिना अधूरी जीवन महसूस करते हैं। माँ और बाप का प्यार कभी जीवन में नहीं मिलता है। कभी उन आश्रमों में ले जाइए जहां संत सेवा, श्रद्धा और साधना के त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन के निचले स्तर से ऊपर के स्तर पर चले जाते हैं और आनंदमय जिंदगी जीते हैं। कभी उन स्थलों पर आप ले नहीं जाते हैं। आप कहाँ ले जाते हैं? रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, वहां चटपटे भोजन खाने में आपको मजा आता है। घर में सभ्यताएं पता नहीं होती है, घर में साफ सुथरा ही जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वहां जाकर के चटपटे भोजन खा रहे हैं, इधर बीड़ी पी रहा है, हलवाई भोजन बना रहा है। मैंने देखा है। आप लोगों से एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ, आप लोग कटु लगे तो लगे, आपके यहाँ जब भोजन भंडारा बनता है, आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो जब भी आप भोजन भंडारा करें तो भोजन भंडारा करें तो याद रखें जो आप भोजन भंडारा बनाने वाले हैं वो सफाई शुद्धता से हाथ साफ रखें, बीड़ी सिगरेट मत पिए, दारू गांजा ना पिए। ऐसे लोगों को आप बुलाइए, ऐसे लोगों को मत बुलाइए जो इधर से बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, इधर से हलवाई पलटा भी चलाया जा रहा है, आपका अपना झूठा सबको खिला रहा है। मैंने देखा है ये चीज। आपका घर मंदिर है और मंदिर में आपके घर में आए हुए अतिथि भगवान का रूप है, भगवान को कैसे झूठा भोजन खिलाएंगे? क्या हम इतनी भी हमारे अंदर सभ्यता नहीं आई तो हम क्या जीवन में विकास कर पाएंगे? हमारे पास पारक बुद्धि होना चाहिए। सदगुरु कबीर का ज्ञान है पारक ज्ञान। सोना सज्जन साधु जन, आप सज्जन हैं, मेरी बातों पर टूट मत जाना, आप मेरी बातों पर आप बिखर मत जाना। अपने जीवन को मांझना है आपको। आत्मीय बंधुओं, साफ सुथरा हो। आप घर में जाए, कहीं शौचालय जाए, कहीं जाए तो हाथों को ठीक से मांजे। मैंने एक सज्जन को देखा, बाहर टॉयलेट से आया, उसी कपड़ा हाथ गंदा है, उस हाथ को आप कोई जगह टच मत करिए, दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए उससे, जिससे आपने अपने शरीर की गंदगी साफ किया है। उन कपड़े हाथ को मोड़ लीजिए, एक कपड़े से एक हाथ से अपने शरीर के कपड़े पहनिए, एक हाथ से दरवाजा खोलिए, उसको साफ कर लीजिए। तो एक सज्जन को देखा, उसी से दरवाजा खोल दिया, उसी से कपड़ा पहन रहा है, उसी से फिर आया और मिट्टी में ऐसे करके ऐसे लपेटता चला गया। मिट्टी में ऐसे टच किया, फिर ऐसे लपेटा, उसके बाद में पानी डाला हुआ ऐसे पूरा लपेट लिया। क्या साफ सुथरा है आप साफ सुथरा। जब तक आप 3 बार साबुन से ठीक से हाथ को ना मांजे, तब तक आप उस हाथ को ठीक से ना धो ले, तब तक आप चेहरे पर मत ले जाइए। वो मिट्टी में ऐसा करता है, ऐसा किया, फिर अपने चेहरे पर लगाए। मैं देख रहा हूं, मैं क्या बताऊं इनको। मैं पारक ये सिखलाता है। आपका घर मंदिर है, घर में प्रेम करना सीखे। मैंने कहा आपके घर मंदिर है, ये इसलिए है आपके हाथों में है घर को मंदिर कैसे बनाना है। आप सास बहू में प्रेम हो। मैं माताओं से कहा करता हूं कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि सच में असली मेरे माता पिता मेरे सास ससुर ही हैं, उस दिन आप एक सासू माँ नहीं होती है, बल्कि आप एक करुणा माँ बन जाती है। आपको तो अपने से प्यार नहीं है। वो बेटी अच्छी लगती है जो कोसों दूर चली गई है, वो बेटी प्यारी लगती है जो कभी फोन लगा लेती है, लेकिन घर में बैठी बेटी जो हर पल पर आपके साथ दे रही है, और बुढ़ापे में वही बेटी आपके साथ देगी। जो घर में है बहू, वही बेटी साथ देगी। वो गई है बेटी तो कभी आएगी, कभी चले जाएगी। वो बेटी आपका साथ देने वाला नहीं। उनसे प्यार करिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन घर में बैठे बेटी से प्रेम करिए, उनको इतना प्यार करिए कि अपने पीहर का नंबर भी भूल जाए, लेकिन वो बार बार पीहर को याद करती है। आपके प्यार से वो कोसों दूर है। मैं एक उदाहरण बताऊं, और वैसे ही आप अपने सासू माँ से माँ की तरह प्यार करिए। आपकी सच्ची माँ वही है, आपकी सच्ची माँ वही है, उसी के बदौलत आप होते हैं। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजरते गुजरते देखते हैं कि एक माँ, बुढ़िया माँ, एकदम मुलायम सा शरीर, चिकन सा शरीर है, उसके शरीर में चिकन आ गया है चाम में पूरा। अगर जोर से कलाई पकड़ा जाए तो चमड़ी भी छिल सकती है। ये स्थिति माँ की है। उसको एक बेटी बड़े प्यार से नहला रही थी। संत ने पूछा, बेटी क्या ये आपकी माँ है? बड़े प्यार से इसका सम्मान से इसको स्नान करा रही हो? संत ने पूछा, उस बेटी ने कहा, नहीं मेरे माँ नहीं है भगवान। उनको लगा हो सकता है सासू माँ हो। पुनः पूछ पड़ता है वो, क्या आपकी सासू माँ है? वो बेटी बोलती है, नहीं भगवान मेरी सासू माँ नहीं। उनको फिर रहा नहीं गया, क्या ये आपकी सासू माँ भी नहीं और माँ भी नहीं तो है तो कौन है?
संत ने पूछा, वो बेटी क्या बोलती है? ये मेरे सासू माँ नहीं है, ना मेरे माँ नहीं है, उससे बढ़कर के रिश्ता है। संत को रहा नहीं, आखिर है तो कौन? वो बेटी क्या बोलती है? संत, भगवान यो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। भगवान यो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत मेरे माथे पे बिंदिया में सिंदूर है, मेरे माथे पे बिंदिया है, मेरे कलाई में चूड़िया है, मेरे पैरों में महावर है। भगवान यो माँ है जिसके बदौलत मैं आज इस घर में टिकी हूँ। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई घर नरक बनेगा? आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपके घर में प्रेम जग उठेगा। आप यहाँ से यही लेकर के जाइए। ये छोटी सी जिंदगी में धन के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, तेरे मेरे की लड़ाई करके जिंदगी में क्या हासिल प्राप्त कर लेंगे? सज्जन बनिए आप लोग। आपके सामने कितने भी विषम परिस्थिति आए, कितना भी विपरीत स्थिति आए, आप घबराइए मत, विचलित मत होइए, आप टूटिए मत, बिखरिए मत, कुम्हार का घड़ा मत बन जाइए, एक झटका लगने के बाद में चूराचूर हो जाए। यदि आप ऐसी जिंदगी जिएंगे तो आपके बच्चे कौन सा संस्कार लेंगे, कौन सा आदर्श आपसे लेंगे? आप अपने सीने में हाथ रख के कह सके कि मैं सच में एक अच्छे माँ बन गई हूँ और अच्छे पिता बन चुका हूँ। मैं, मुझे जैसा बच्चों को संस्कार देना चाहिए था, मैंने बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार दिया है। आप क्या ये बोल पाते हैं? आपका घर मंदिर है आत्मीय बंधुओं, मंदिर को मंदिर की तरह सजा करके रखिए, वहां कटुता नहीं आनी चाहिए। जिसके कोख में बच्चे नहीं, वो बच्चे के लिए तरसते हैं, पल पल तरसते हैं, ना जाने कहां कहां जाते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, डॉक्टरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, उनके कोख में बच्चा नहीं आ पाता है। आपके कोख में बच्चा है, आपके घर में बच्चा है, वो देवी और देवता है, उनको क्यों प्यार और सम्मान नहीं दे पाते हैं? और जिनके माँ बाप नहीं है, जवानी में उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, वो सोचते हैं काश मेरे माता पिता होता, मैं उनके साथ आनंद का पल जिया होता। आपके पास माँ बाप है, साक्षात देवी और देवता आपके पास में है, आपके घर में है, उनके साथ दुश्मनी और दरारें बढ़ा करके आप क्यों घर को नरक बना करके रखते हैं? घर को सुंदर बनाइए। घर की सुंदरता वही है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना हो, घर सुंदर नहीं लगता। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना हो, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो, वह घर घर नहीं लगता है, वह घर शमशान गृह के रूप में लगता है, जहां कोई आवाजें नहीं आती है। जब बच्चे किलकारी देते हैं, पहले बार किसी के घर में, परिवार में कोई बच्चा आ जाए तो घर गूंज उड़ता है खुशियों से। और आपके घर में बच्चे होते हुए भी बच्चे को दिशा और संस्कार, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में सम्मान कर सके। आप कितना महत्व देते हैं, आप जानिए अपने बच्चों को। पूरी जिंदगी की कमाई पाई आप बच्चों के लिए जोड़ते हैं, और क्या उस बच्चों को सही ज्ञान दे पा रहे हैं? अध्यात्म से जोड़ पा रहे हैं? संस्कार की परिभाषा बता पा रहे हैं? मंदिर को मंदिर बनाना आप बच्चे को सिखला रहे हैं। घर को मंदिर कब बनाना सिखाओगे? जब तक आपका घर मंदिर नहीं बनेगा तब तक दीवारें टूटती रहेगी, घर फूटता रहेगा, घर उजड़ता रहेगा, माँ बेटे में लड़ाइयाँ चलते रहेगी, सास बहू में लड़ाइयाँ चलते रहेगी, देरान जेठान में लड़ाइयाँ चलते रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप घर को मंदिर बनाइए पहले। जिस दिन आपका घर मंदिर बन जाएगा, वहां बैठे इंसान, वह रहने वाले इंसान में देवी देवता नजर आएगा आपको। उस दिन आप किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। उस दिन आपके अंदर सज्जनता आ जाएगा, उस दिन आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, उस दिन आपके अंदर करुणा आ जाएगा। फिर आप टूटेंगे नहीं। आप जीवन में महसूस करेंगे कि अब मैंने जीवन को जैसे जीना चाहिए था, जैसे तराशना चाहिए था, वैसे मैंने जीवन को तराशा। प्रेम करना सीखिए, अपने परिवार में समय देना सीखिए। आज ये अवसर मिला है। जितना प्रेम से आप अपने सास की सेवा करते हैं, ससुर जी की सेवा करते हैं, एक दिन आप भी तो सासू माँ बनेंगे। आपके भी कोख में आया बच्चा बड़ा होगा, उनके भी शादियां होगी, उनके भी पत्नी आएगी, तो आप एक दिन सासू माँ बन जाएंगे। यदि आज आप अपनी सासू माँ की सेवा करते हैं तो कल आपकी सेवा आपकी बहू करेगी। लोग कहा करते हैं कि अपने अपने ही माता पिता को लोग
घर से बेघर कर देते हैं। ये घर से बेघर करने वाले कौन है? ज्यादा जिम्मेदारी माताओं की है। आप कहेंगे हम ही लोगों को कह रहे हैं साहब जी। उदाहरण बताऊं आपको, जब तक किसी लड़के की 25 साल तक शादी नहीं होता, कोई माता पिता को घर से बेघर नहीं करता है। 25 साल तक शादी नहीं होता, कोई भाई भाई में बंटवारा नहीं होता है। 25 साल तक शादी नहीं हुई रहती है, तब तक घर में कोई दरारें नहीं आती है। शादी होने के 2 साल 3 साल बाद में घर टूट करके बिखर जाता है। शादी होते ही पति बोलना शुरू करता है। 6 महीना पति बोलता है, फिर 6 महीना पत्नी बोलती है, फिर पूरे साल 6 महीना जब पति बोलता है तो पत्नी सुनती है, और जब पत्नी बोलती है तो पति सुनता है, और जब दोनों बोलना शुरू करते हैं साल भर बाद, तो पूरे समाज के और आसपास पड़ोसी लोग सुनना शुरू कर देते हैं। फिर घर टूट करके बिखर जाता है। घर को तोड़ने वाले आप होते हैं। आप लोगों को 3 बार अवसर मिलता है, याद रखिएगा। पहली बार जब जन्म लेती है तो कन्या के रूप में जन्म लेती है, दोबारा आपका जन्म होता है गृहिणी के रूप में, तिबारा आपका जन्म होता है माँ के रूप में। जब पहली बार जन्म लेते हैं तो 15 से 25 साल की अवस्था में होश की अवस्था होती है। आप घर को सुंदर बना सकते हैं, घर के माहौल को खिला सकते हैं, पुष्प कहना चाहिए सुगंधी बिखेर सकते हैं। आप सुगंधी बिखेर सकते हैं 15 से 25 साल में। ये आप कन्या के रूप में जब जन्म लेते हैं, तब दोबारा जब आप गृहिणी के रूप में किसी के घर में बहू बन करके जाती है, वहां के माहौल को बदल सकते हैं। आपके मृदु भाषिता से, आपके प्रेम से, आपके सज्जनता से, आपके सुंदर स्वभाव से आप उसके घर के माहौल को बदल सकते हैं। आप में वो ताकत है। और तिबारा जब आपके ही कोख से बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा कितना संस्कारवान होगा। जब आपके अंदर ही संस्कार अर्जित होगा, आप ही संस्कारों से पूरा परिपूर्ण होंगे, कैसे वो बच्चा संस्कारवान पैदा नहीं होगा, आप सोच सकते हैं। भाइयों को इतना अवसर नहीं मिलता है। जिस घर में देरान और जेठान में बनता हो, उस घर में कभी टूटन की स्थिति नहीं आती है। आप देखे हैं कभी? ऐसा अवसर नहीं आता है। इसलिए आदरणीय आप लोगों से, माताओं से निवेदन है, आप लोग ही तो दुर्गा माँ हैं। आप ही लोग तो दुर्गा माँ हैं। इधर बैठे देवता है। दुर्गा माँ की रोज पूजा हो रही, नवरात्रि आने वाली है। आज की नवरात्रि भी नौटंकी हो गई। आश्चर्य की बात तो है, डीजे बजाते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई बलि चढ़ाते हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। नवरात्रि उपासना का समय है। पति और पत्नी अलग अलग कमरे में बैठते हैं, अलग अलग कमरे में शयन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। उसे नवरात्रि कहा गया है। आज की नवरात्रि तो नौटंकी हो चुकी है। कोई बगल में मरीज हो, वही हार्ट अटैक में मर जाएगा डीजे की आवाज सुन करके। आज की नवरात्रि यही हो चुका है। इसलिए सुंदर जीवन का आप लोग निर्माण करें और सुंदर जीवन को सजाए। यही आप लोगों से धन्यवाद है।